पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्र कैद, मरते दम तक जेल में रहेगा गुनहगार। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला, वीडियो पेश हुआ राम रहीम। 3 दूसरे गुनहगारों को भी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। अदालत ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट के फैसले के बाद छत्रपति परिवार ने जताई खुशी, कहा 16 साल बाद मिला इंसाफ। राहत महसूस कर रहे हैं। पत्रकारिता की, मीडिया की जीत है, छत्रपति की जीत है। 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार छत्रपति को मारी गई थी गोली। अपने अखबार में कर रहे थे राम रहीम के गुनाहों का खुलासा। यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम। रोहतक के सुनरिया जेल के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद। आलोक वर्मा की छुट्टी के बाद सीबीआई को लेकर सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, राकेश अस्थाना का बीसीएएस में ट्रांसफर। अस्थाना के साथ 3 दूसरे अधिकारियों की भी सीबीआई से छुट्टी, 1 जॉइंट डायरेक्टर और 2 डीआईजी का ट्रांसफर। अगला सीबीआई निदेशक चुनने के लिए 24 जनवरी को होगी बैठक। पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति फैसला लेगी। यूपी खनन मामले में अखिलेश यादव पर कसा ईडी का शिकंजा, सीबीआई की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ केस। मायावती ने किया भतीजे को पार्टी में शामिल करने का ऐलान, बोली परिवारवाद का आरोप लगने के बाद लिया फैसला। को बीएसपी जैसे को तैसा जवाब देने के क्रम में अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर उसे संघर्ष से जोड़ने व उससे सीखने का अवसर जरूर अब मैं प्रदान करूंगी। कार्यकर्ताओं के केक लूटने वाली तस्वीरों को लेकर मीडिया पर भड़की मायावती, बोली क्या गरीबों को केक खाने का भी अधिकार नहीं है। पश्चिमी यूपी के लिए गठबंधन की सीटों पर बनी सहमति, 22 सीटों पर उम्मीदवारों का बंटवारा तय। 22 में से एसपी के खाते में जाएंगी 8, 11 पर लड़ेगी बीएसपी, आरएलडी को मिली 3। 22 जनवरी को अमेठी का दौरा करेंगे राहुल गांधी, नुक्कड़ सभाओं के साथ पार्टी की समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित शाह को लेकर कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद की विवादित टिप्पणी, कहा ऑपरेशन लोटस के फेल होने से बीमार हुए बीजेपी अध्यक्ष। अमित शाह को लेकर बीके हरिप्रसाद की बदजुबानी, कहा कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश की तो उल्टी और दस्त भी होगा। बीके हरिप्रसाद के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक, मांगा सोनिया की बीमारी का हिसाब। इससे व्यक्ति के संस्कार पता लगते हैं। यदि मैं पूछूं कि सोनिया जी को क्या बीमारी है, किस कारण से हुई है, क्यों नहीं बताते हैं, तो अच्छा थोड़ी लगेगा ये। बीके हरिप्रसाद के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस, कहा पार्टी के अध्यक्ष ने किया है साफ, बीमार कोई भी हो साथ होंगी हमारी शुभकामनाएं। इसके लिए पूरी पार्टी को दोषी ठहराना गोयल साहब के लिए उचित नहीं है और एक व्यक्ति विशेष की बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर पलटवार, कहा पार्टी की मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, स्वाइन फ्लू की बीमारी ने परेशान किया। नोएडा के अस्पताल में भर्ती हैं बीजेपी नेता रामलाल, बुखार की शिकायत के बाद भर्ती हुए हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी, कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार पटेल अस्पताल का उद्घाटन किया, सुविधाओं की जानकारी ली। पीएम ने अहमदाबाद में शॉपिंग फेस्टिवल का भी उद्घाटन किया, रुपे कार्ड से खरीदे जैकेट। 19 जनवरी को कोलकाता में विपक्षी मोर्चे के नेताओं के साथ रैली करेंगी ममता, लेकिन शामिल नहीं होंगी मायावती। दिल्ली में ठंड से बढ़ा मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 7 मौत से 100 के पार गया आंकड़ा। दिल्ली में ठंड से मौत को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से जवाब मांगा, दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। कब तक इन मौतों को हम यूं ही देखते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ के खड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डांस और म्यूजिक वेलनेस थेरेपी की शुरुआत, मरीजों को अस्पताल में खुश रखने की कोशिश। जीटीबी अस्पताल में जच्चा बच्चा के साथ डांस करते दिखे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अस्पताल के स्टाफ ने भी ठुमके लगाए।
दिल्ली कांग्रेस की कमान संभालने के बाद एक्शन में शीला दीक्षित। लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक। अजमेर में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू। जनवरी में अब तक पॉजिटिव पाए गए 20 मरीज। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पाक सरहद पर सुरक्षा दुरुस्त। जैसलमेर में शुरू हुआ स्पेशल ड्रिल। श्रीनगर के राजबाग इलाके में ग्रेनेड हमला। एएसआई के साथ ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान जख्मी। ग्रेनेड हमले के बाद पूरा इलाका सील। जारी है सर्च ऑपरेशन। जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली। सेना ने असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद की शहादत का बदला लिया। 5 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। हावड़ा पहुंचा शहीद असिस्टेंट कमांडेंट विनय प्रसाद का पार्थिव शरीर। गश्ती के दौरान सरहद पर पाक फायरिंग में शहादत हुई थी। आईसिस मॉड्यूल को लेकर यूपी में कई जगहों पर एनआईए की दबिश। हापुड़ में हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। देवबंद के छात्र की तलाश जारी। अमरोहा में मौलवी जुबैर के घर एनआईए की छापेमारी। 2 मोबाइल और संदिग्ध दस्तावेज जब्त। मेरठ में अवसार मौलवी के घर पहुंची एनआईए की टीम। खुफिया कागजात बरामद। बुलंदशहर के कलौली में भी एनआईए का छापा। हबीब नाम के शख्स को पूछताछ के लिए एजेंसी ले गई। इंदौर में बीच बाजार बंदूकधारी हमलावरों का कोहराम। कारोबारी की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के करनाल में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। युवक की हालत नाजुक। दिल्ली में मकान मालिक ने चाकू से गोदकर महिला की हत्या की। पति पर भी सरेआम चाकुओं से हमला। उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों और निजी अस्पतालों पर इनकम टैक्स की पैनी नजर। 7 शहरों में विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। नोएडा में न्यू हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजीव मोतियानी के घर छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। कानपुर के एसपीएम अस्पताल में पहुंची आयकर विभाग की टीम। मुरादाबाद में डॉक्टर पीके खन्ना के घर और अस्पताल पर छापा। मेरठ में न्यूरो सर्जन भूपेंद्र चौधरी के क्लिनिक और घर पर इनकम टैक्स का छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। पश्चिमी यूपी के शामली में मातम में बदला शादी का जश्न। फायरिंग में एक शख्स की मौत। शाहजहांपुर में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। 4 कारोबारियों की मौके पर ही मौत। उन्नाव में फॉर्च्यूनर गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 3 की मौके पर मौत। मुरादाबाद में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़। 6 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में मॉब लिंचिंग। चोरी के शक में 2 की पीट कर हत्या। हैदराबाद में टीडीपी कार्यकर्ता की हत्या। 30 बार चाकुओं से वार करके वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के बांसवाड़ा में ऑटो ड्राइवर की लाश मिलने के बाद बवाल। लोगों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। राजस्थान के राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी वॉल्वो बस। 2 यात्रियों की मौत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 सगे भाइयों का कत्ल। रंजिश के चलते हत्या की आशंका। पंजाब के गुरदासपुर में शराब पीने से 2 की मौत। पुलिस कर रही है जहरीली शराब की जांच। अमृतसर में हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों की जमकर पिटाई। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट का नोटिस देने पहुंचे थे। गुरुवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 14 पैसे। डीजल दिल्ली में 13 पैसे प्रति लीटर महंगा। जेट एयरवेज में शेयर गिरवी रखकर 700 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार नरेश गोयल। हिस्सेदारी 25% से कम नहीं होने की शर्त रखी। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। केवाईसी नियमों का पालन न करने पर पेनल्टी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट लगाएगी बीएचईएल। 16 एमजी से होंगे ऑपरेट। तीसरी तिमाही में 28% बढ़ा फेडरल बैंक का मुनाफा। ब्याज आय में भी 13% की बढ़ोतरी। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 399 में 237 जीबी डेटा वाला प्लान। जियो के मुकाबले में उतारी गई 74 दिन की वैलिडिटी वाली स्कीम। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया एंट्री लेवल बाइक HF डीलक्स i3S का नया अवतार। लॉन्च से पहले शुरू हुई मारुति सुजुकी बलिनो की बुकिंग। डिलीवरी के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। वॉक्सवैगन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। कल शाम तक पैसा नहीं दिया तो गिरफ्तार होंगे डायरेक्टर।
अगले वित्त वर्ष में ऑटो पार्ट्स सेक्टर में 15% ग्रोथ की उम्मीद, रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई हवाई सेवा, नए यात्रियों का स्वागत किया गया। कल मेलबर्न में इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार सीरीज जीतने का मौका है। वडोदरा में हार्दिक पांड्या के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, आपत्तिजनक बयान को लेकर नाराजगी। सूरत में सीए की प्रैक्टिस छोड़कर सन्यासी बनेगा युवक, जैन धर्म की दीक्षा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के भावला पहुंची कंगना रनौत, अपने गांव के मंदिर में की पूजा, भजन की धुन पर जमकर थिरकी। लद्दाख के DRDO सेंटर में -20 डिग्री तापमान से उगाई जा रही है सब्जियां, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का कमाल। शीतलहरी की चपेट में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में में 3 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में ठंड से थोड़ी राहत, ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। कश्मीर घाटी में 19 जनवरी से फिर बर्फबारी का अनुमान, 9 जिलों के लिए हिमस्खलन का अलर्ट। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में फिर शुरू हुई बर्फबारी, केलोंग में 0 से 10 डिग्री नीचे तापमान। जेरूसलम में आसमान से अचानक बरसी आफत, जोरदार बर्फबारी से ढक गया पूरा का पूरा शहर। अमेरिका के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में यातायात पर असर। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे का बड़ा ऐलान, कहा 29 मार्च को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा इंग्लैंड। अमेरिका को चीन ने फिर चेतावनी दी, कहा फौज की बढ़ती ताकत की अनदेखी करने की हिमाकत न करे ट्रंप प्रशासन। चीन की धमकी के बाद ताइवान ने शुरू की सैन्य तैयारियां, लाइव फायर ड्रिल में टैंक से लेकर लड़ाकू विमानों तक की नुमाइश। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की इस्तीफे की खबर से हड़कंप, विरोधियों ने छपवाए वॉशिंगटन पोस्ट के नकली संस्करण। तेज हुए ट्रंप और किम की दूसरी मुलाकात के कयास, वॉशिंगटन रवाना होने से पहले चीन पहुंचे उत्तर कोरिया के खास दूत। पाकिस्तान की सूचना मंत्री फवाद चौधरी समेत 332 सांसद और विधायक सस्पेंड, संपत्तियों का ब्यौरा नहीं जमा करने पर चुनाव आयोग की सख्ती। ब्राजील में रियो डी जेनेरो के चिड़ियाघर में गर्मी से परेशान भालुओं को दी गई खास दावत, परोसे गए फ्रूट आइसक्रीम। स्विट्जरलैंड में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, स्विस एल्प्स के दूर दराज के इलाकों में हो रही है डिलीवरी।